विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, तो वही वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। तो इनमें से चारों में से वेल डिफाइंड कलेक्शन कौन सा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इज अ वीक। बाकी सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, नहीं। तो इसका मतलब कौन सा सेट है? ए। इसके बाद सेट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, क्या डी। इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास डी एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है? डी। नहीं। गुड नहीं सर। गुड गुड। इवन प्राइम नंबर तो सीधे 2 आ जाएगा। सर 2। गुड। फिर 3, 6, 9, 12 बी को बी अगर हमें सेट में सर लिखना है डी। तो वही लिखेंगे x इक्वल टू 3 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 1 to 5। और यहाँ पर x इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा और n एक नेचुरल नंबर होगा 1 to 10, देन आंसर इज डी। फिर 1/2, 2/3 इसको लिखना है तो n अपॉन n प्लस 1। सर बी। यहाँ पे n की वैल्यू 1 से 6 के बीच में इंक्लूडिंग 1 and 6। हाँ, इसमें कोई c के अलावा सर 4 का बी नहीं हो सकता? 4 का बी। 4 का b नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ 4 इंक्लूड नहीं है। सर नहीं है, 4 तो इंक्लूड होना है चाहिए तो नहीं सर। नहीं, सॉरी, सर है तो 1 इंक्लूड हो जाएगा ना। सर 1 भी तो और यहाँ होगा ना सर 1 भी तो इंक्लूड होना चाहिए। 1 भी तो है सर। 1 into 3। सर 1 दिया है ना पहला वाला। हाँ हाँ, तो इसका आंसर बी भी हो सकता है। हाँ, बी और डी दोनों। सर डी नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें 1 बी नहीं होगा, आंसर इज बी। सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर हाँ, इज बी। डी नहीं हो आंसर इज सकता। बी। डी नहीं हो सकता क्योंकि डी में प्रॉब्लम है, 1 इंक्लूड नहीं है। हाँ चलिए, बाकी लोगों को समझ में आया, आंसर बी होगा। यस सर। कोई ऐसा जिसको डाउट हो तो बताए। नो सर। यस सर। चलिए, 5th का आंसर सी होगा। यस सर। 6 में क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है और सर, 2x A इज है। इक्वल टू सर 16। ए होगा। सर ये ए होगा। हाँ, उसका लॉजिक सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर अगर 16 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 4 होगी, और अगर 2x 6 है तो x की वैल्यू 3 होगी। अब साइमल्टेनियसली x 4 और 3 नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा? 5। 5। इसके बाद अगला आइए, इसमें 1 बिलोंग्स टू q होगा। तब बी होगा। बी। हाँ बी। हाँ सही है। क्योंकि 2 जो है वो q सेट को बिलोंग नहीं कर सकता और 2/3 बिलोंग भी नहीं कर सकता, फिर वो रियल में हो क्योंकि जाएंगे। 2/3 के हिसाब से इसको 1/3/2 लिखेंगे और हाँ 3/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे इसको 1/1/2 लिखेंगे और 0.5 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं है। 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको 1/1/0 लिखेंगे जो कि नॉट डिफाइंड है। इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आ गई? तो आंसर सिर्फ बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग द नल सेट। नल सेट मतलब रिपीट। सर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एलिमेंट है वो x इक्वल टू 1/y की फॉर्म में है। y एक नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले एलिमेंट को 1/y की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट 1/1/0, दूसरा एलिमेंट लिखोगे तो 1/1/1, तीसरा एलिमेंट लिखोगे तो 1/1/2 और अगला लिखोगे 1/1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 3/2 नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि ये जो y है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। 1 एक नेचुरल नंबर है, तो ये आंसर हो गया। 1/0 तो डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए आंसर सिर्फ बी हो सकता है। बी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट को बिलोंग करेगा, बाकी कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। जैसे अगर हम इसी में कहते हैं आपसे कि 2/4, तो 2/4 क्या q को बिलोंग करता? यस सर। हाँ। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि हम इसको लिखते हैं 1/2 है ना, और 2 जो है वो एक 4/2 नेचुरल नंबर हो जाता, तो ये 2 जो एक नेचुरल नंबर हो जाता, तो ये q को बिलोंग करता। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन नंबर 7 में। यस सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, नल सेट। ए नल सेट नहीं है मतलब बी। बी बी। ऑड नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है ना, ये तो नल सेट है। यस सर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं है। सर बी।
क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 आ जाता है। फिर नेचुरल नंबर जो 5 से ग्रेटर हो 7 से लेस हो, नहीं पॉसिबल है, तो ये भी नल सेट है। और y कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये भी नल सेट है। हाँ सर। तो इसका मतलब कौन सा नल सेट नहीं है? बी। गुड। इम्पटी सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, बी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें दो एलिमेंट आएंगे। बी सर। बी। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस 1। 1। तो बी है। ये एक भी रियल एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब बी नल सेट हो गया, इम्पटी सेट हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। और इसके हिसाब से अगर चलोगे Yes, तो sir. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 and माइनस minus 1 1 plus 1 एंड 2, माइनस 1 एंड 2 2। तो ये भी, यानी इसमें नल सेट कौन सा है? बी। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I। रूल मेथड। रूल मेथड का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो डी। रूट का मतलब D। सेट बिल्डर फॉर्म, तो आंसर डी हो गया। हाँ एक्स सर। सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करेगा। एम्प्टी। इसके बाद एक्स सच दैट नॉट इक्वल टू एक्स एक एम्प्टी सेट को बिलोंग करेगा, मतलब बी आंसर हो गया। हाँ या ना भाई? यस सर। yes sir यस सर। इसके बाद आगे आइए, 12th का आंसर क्या है? कौन सा फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ए। तो A पहले में दो एलिमेंट आ रहे हैं, यस सर। एक्स इक्वल टू 3 एंड 2। हम्म। दूसरे में एक्स स्क्वायर इज इवन, एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद x ग्रेटर देन -10, तो बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे, infinite ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। ए और होगा। सिर्फ एक बचा ए। गुड। सिंगलटन सेट कौन सा है इसमें? पहला ए। वाला। सर ए। यस सर। A सर ए। सर बी क्यों नहीं? बी में क्या है? देखो इसमें क्या है, इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी लग जाएगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड एक्स 6 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो सकती है, और ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं क्योंकि ये z अच्छा है। हाँ। हाँ हाँ यहाँ सर। पे क्या है कि अगर मॉड एक्स 5 है तो x सिर्फ प्लस माइनस 5 होगा, बट ये एक नेचुरल हाँ नंबर है, तो x की तो वैल्यू प्लस सिर्फ 5 5। लेंगे। हाँ सर। तो ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 लिखा हुआ है। ये नहीं है क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट लिखे हुए हैं, क्या? हाँ सर। +6 भी और -6 भी। इसका 2 कार्डिनल नंबर हो गया। और इसके हिसाब से चलोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस √7 आएगा। तो ये जो हाँ। लिखा हुआ है वो 5 लिखा हुआ है क्योंकि इसमें तो नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं कोई। हाँ। और इसके हिसाब से चलोगे तो ये लिखा हुआ है x इक्वल टू -1 और नेचुरल नंबर है तो ये भी 5 लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से सिंगलटन सेट ए हो गया। देखा सबको? यस सर। yes sir और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट? सर डी। D सर डी। ह्यूमन इन द अर्थ इज नॉट इनफाइनाइट क्योंकि हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं। और वाटर ड्रॉप इन अ ग्लास ये भी काउंट हो जाएगा क्योंकि ग्लास का वॉल्यूम फिक्स होता है। और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ये भी काउंट हो जाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया फिक्स होता है। आपने कभी भी कहीं भी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो ये उसके आगे लिखा होगा कि इतने हेक्टेयर या इतने वर्ग मीटर एरिया का फॉरेस्ट है। तो अगर फॉरेस्ट का एरिया फिक्स है तो एक ट्री का स्पेस फिक्स है, तो टोटल कितने ट्रीज होंगे ये आप काउंट कर सकते हैं। सेम पॉपुलेशन तो आप काउंट करते ही हैं, और जो चीज काउंट हो सकती है वो कभी भी इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में नहीं आती। चलिए पहले असाइनमेंट के किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो अब बोलो। नो सर। नो सर। नो डाउट। जिन लोग no sir सबने सबको समझ में आ गया सारे क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है? सर समझ में आ गया। चलिए गुड। इसके बाद तीसरा वाला असाइनमेंट आइए।
पहला क्वेश्चन, इसमें आपको बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, तो 5 सेट में दिख रहा है तो बिलोंग्स हो जाएगा। 8 सेट में नहीं दिख रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। 0 सेट में नहीं दिख रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। देखिए पहला आंसर, जो एलिमेंट सेट में है वो बिलोंग्स टू है, जो एलिमेंट सेट में नहीं है वो डज नॉट बिलोंग है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस सर। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, यस sir. क्वेश्चन सर। नंबर 2, सेट Yes, बिल्डर sir. फॉर्म लिखना है, मतलब डेफिनेशन लिखनी है। सर डेफिनेशन क्यों लिखनी है? इसमें तो सिर्फ ये लिखना है ना कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन ही तो लिखते हैं यार, हाँ भूल गए क्या? हम अरे मतलब हाँ भाई। अरे हाँ वही नहीं, वही लिखते हैं भाई। सेट बिल्डर फॉर्म में आप डेफिनेशन ही लिखते हैं, भूल गए क्या? नहीं सर, फिसल गया दिमाग से। चलिए गुड, अब समझ में आ गया ना? हाँ चलिए तो सेट बिल्डर फॉर्म में जल्दी जल्दी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आ जाइए। पहला तो वॉवेल हो गया सीधे सीधे। Yes. यस सर। The vowels of English. तो पहला आंसर क्या लिखा? X is such that Belongs to vowel. X is a vowel. वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वो आगे लिख लीजिएगा आप। सर सेकंड, हाँ बताओ। सर अगर X belongs to vowel of English language लिख दिया तो? क्या लिख दिया? X belongs to vowel of English language। हाँ वो चलेगा, वो आप लैंग्वेज वाइज कैसे भी लिख सकते हो। ठीक सर। मतलब एक्स लिख दो या यहाँ belongs to वाला पर सिंबल, या यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा दो। जी सर भाई। ये भी चलेगा। जी जी। ओके, सेकंड को क्या लिखा भाई? X belongs to n and X is less than And 10 and more than 3. X is less than equal to 4 and less than equal to 9. More than equal to 4 and less than equal to 9. देखो ये लिखा। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड क्या लिखा? X square x is equals to n square and X is less than equal to 5. and x is lies between 1 to 5। सर डायरेक्टली x स्क्वायर लिख दिया तो x स्क्वायर। नहीं, डायरेक्टली n स्क्वायर। हाँ भाई। एंड सर 1 नहीं लिखा क्योंकि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, वो तो हमने डिफाइन कर ही दिया है। ये है देखो सर इसकी जगह हाँ ऐसे सर भी लिख सकते हैं। सर n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा ना? हैं? सर पहले वाले में n आएगा। सर n आएगा सर, n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर। हाँ x लिख दिया आपने। हाँ सर वही कह रहे थे। क्या आएगा? वो लिमिट में पहले वाले में x की जगह n आएगा। हाँ अच्छा, सर हाँ वही ठीक है, कह रहे ठीक है। देखो ये इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, सब चलेंगी। हाँ सर। ऐसे भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये सारी डेफिनेशन वैलिड है, सबसे सेम मतलब निकल रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। फिर फोर्थ को क्या लिखा? माइनस एक्स क्यूब। Minus x cube. X is equal to Cube is equals to x belongs to negative integers. x is equals to minus n cube। बोलो। And Such that n is n belongs And to n is 2 to greater than equal to 2, smaller 4। than equal to 4। सर अगर x belongs to z के ऊपर c, z के ऊपर माइनस वाला कर दिया तो? नहीं सच दैट इसको हाँ जी। x belongs to माइनस, अच्छा तुम कह रहे हो n क्यूब कर दें ऐसे? सर नहीं, z के ऊपर माइनस हाँ नेगेटिव मतलब इंटीजर्स का आपने सिंबल बताया था ना।
तो तुम इसको ऐसे करोगे -4 से -2 जी जी सर। एंड n बिलोंग्स टू z माइनस, ऐसे। यस सर। हाँ ये भी चलेगा। जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं -n³ such that n belongs to natural number and n is lies between 2 to 4। ये सारी डेफिनेशन सही है। सर n की जगह x वो ले ले वेरिएबल। अरे हाँ तो x को नेचुरल नंबर लिख देंगे, हाँ सर। है वो चलेगा। सेम फिफ्थ वाला लिखना है x such that x is equals to n upon n plus 1। हाँ n belongs to natural number Natural and number. n is lies between 1 1 से लेके 4। 1 4 था। या अगर इसको लिखना चाहो तो n अपॉन n प्लस 1 भी लिख सकते हो। हाँ n belongs to natural number and n is less than or equal to 4, ये भी चलेगा। हाँ देख लो। मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन में डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सबके हिसाब से। ये जी सर। सर वो ABCD वाला भी अभी लिख दीजिए। कौन सा ABCD वाला? ABCD 1 2 3 4 नहीं, एक एग्जांपल पूछा था। अच्छा तो अगर उसके हिसाब से चलें, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल पूछा था मुझसे, ये कह रहे थे कि सपोज एक सेट ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 और AEIOU, सपोज यही ले ले हाँ ना। तो इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x such that x belongs to is a natural natural number, number. है ना, and x lies between 1 to 4 हाँ सर। and x is vowel of English हाँ alphabet। सर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर। ये से समझ में आ गया। हाँ तो बस ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। ओके सर। मतलब उसमें तो बस वो डेफिनेशन लिखनी है जिससे सारे एलिमेंट डिफाइन होते हुए नजर आए। समझ में आया? सेट बिल्डर फॉर्म में बस वो डेफिनेशन लिखनी होती है जिससे सारे एलिमेंट डिफाइन करते हुए नजर आए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग तरीके, और ये तो मैंने आपको बताया है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में आप डेफिनेशन कितनी भी तरीके से लिख सकते हो, बट उससे सारे एलिमेंट डिफाइन होते हुए नजर आने चाहिए। ऐसी कोई डेफिनेशन मत लिख दो जिसमें एलिमेंट डिफाइन ना हो रहे हो, वो गलत तरीका है। बाकी तो आप कैसे भी लिख दोगे वो सही तरीके हैं सारे। ओके हैं सब लोग? यस सर। यस Yes सर। sir. चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए अब। थर्ड में पहला आंसर सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहला आंसर तो सीधे आ गया होगा LOYAL। नहीं L रिपीट होगा। हाँ L रिपीट हो रहा है इसलिए L सिर्फ एक बार लिखेंगे। हाँ। गुड। हाँ सर। फिर मंथ नॉट कैपिटल में 31। लिख सकते हैं हम लोग अल्फाबेट, हाँ हाँ, अब इसमें तो कैपिटल ही यूज हुए ना, तो कैपिटल में लिख ही लेंगे। क्योंकि सर आपने सब जब पढ़ाया था रोस्टर फॉर्म तब आपने नहीं नहीं, पॉइंट लिखवाया था। इन जनरल एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं इन जनरल, बट अगर अच्छा, एलिमेंट ओके कैपिटल में ही दिए हैं तो उनको कैपिटल में लिख सकते हैं। ओके सर। हाँ भाई सेकंड हो गया मंथ जो 31 के नहीं है। यस सर। सर इसमें तो बहुत सारे हैं, कोई भी लिख सकते हैं। बहुत से यार, 12 मंथ, सारे मंथ लिखोगे ना, हाँ बहुत सर सारे उसमें कैसे लिखा आ एक जाएंगे। इज अ मंथ। X such that X is a month of a year not having 31 days। तो 31 डेज के जितने भी मंथ नहीं होते हैं वो सारे मंथ सेट में आ सकते हैं। फरवरी अप्रैल ऐसे। हाँ तो सारे के सारे लिख दो। यस सर। यस सर। थर्ड में आइए, इसमें कंसोनेंट लिखना है। BCDFG। विच प्रीसीड्स H, मतलब H से पहले वाले। हाँ तो सर। BCDF FG। और G। जी। इसके बाद X, Y एलिमेंट लिखना है और ये 3 और 1 से छोटा होना चाहिए नेचुरल नंबर।
हाँ क्या सर। क्या लिखा है इसमें? 1,1 2,1 लोग देखिए सर, 1, सर 2। सी के थर्ड पार्ट में 2,2 एक सेकंड रुको। हाँ, सी के थर्ड पार्ट में क्या डाउट है? सर उसमें अगर जो एच को प्रोसीड करता है वो तो जी है ना, वो बाकी सब एफ तो जी को प्रोसीड करता है। क्या 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 फिर से? सर एच को तो सर जी प्रोसीड करता है ना, एफ तो जी को जस्ट प्रोसीड करता है। 1 सेकंड, जस्ट प्रीसीडिंग नहीं बोला है। ओके क्या बोला है? प्रीसीड एच, मतलब एच से पहले होना चाहिए। ये नहीं कहा गया है कि जस्ट पहले होना चाहिए। ओके सर। गुड। हाँ भाई, तो 1,2 1,3 नहीं 1,1 क्या हाँ 1,3 भी आएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ सर 1,3 2,2 2,3 2,2 भी आएगा, 2,3 भी आएगा, बस। हाँ सर 6 होंगे। सर 2,1 सर 2,1 भी आएगा। हाँ सर। अब ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और चलिए, और कोई बचा इसमें? नहीं सर यही होंगे। थर्ड के फिफ्थ का आंसर बताइए। सर थर्ड का 1 फोर्थ by एक 2, बार 2 रिपीट by कर 3, दीजिए 3 by सर। 4, 4 by 5। ठीक है, थर्ड का फोर्थ कह रहे हैं रिपीट करने को। चलिए थर्ड का फोर्थ देख लेते हैं। तो x जो है, x such that x, y है। यार तुम लोग एक काम किया करो ना, वो म्यूट कर लिया करो भाई। नहीं किया? म्यूट नहीं करते हो तो उससे बड़ी दिक्कत रहती है। हाँ, अब क्या है कि x जो है वो 3 से लेस नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x की पॉसिबिलिटी 1 2 हो सकती है और y की पॉसिबिलिटी 1 2 3 हो सकती है। तो दोनों के पेयर बनाने हैं, तो इसमें पेयर में क्या क्या बन सकता है? 1,1 बन सकता है, 1,2 बन सकता है, 1,3 बन सकता है, फिर 2,1 बन सकता है, 2,2 बन सकता है और 2,3 बन सकता है। और कोई पेयर बन सकता है? सोचो। देख लो भाई, थर्ड का फोर सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। हाँ भाई। यस सर। यस सर। इसके बाद थर्ड के फिफ्थ और सिक्स में आइए जरा। थर्ड का 0 फिफ्थ और सिक्स। 3,5 4,5 4/5। थर्ड का फिफ्थ और सिक्स भी ले लेते हैं। तो यस सर। थर्ड के फिफ्थ में क्या करेंगे? n की वैल्यू वेरी कराएंगे। सबसे पहले n को रखेंगे -3, तो 9 - 1 अपॉन 9 + 1। फिर रखेंगे -2। क्या बोलते हो? यस सर। यस तो सर। 4 - 1 अपॉन 4 + 1। फिर रखेंगे हम्म -1, तो 1 - 1 अपॉन 1 + 1। फिर रखेंगे 0, तो 0 - 1 अपॉन 0 + 1। फिर तो रिपीट करने लगेंगे ना, हाँ फिर रखने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या रखेंगे? 8/10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4/5 4/5। ये आएगा 3/5। ये 0 0 आ जाएगा वो और ये रिपीट होगा। -1। हाँ -1। तो 4 ठीक है। एलिमेंट आ रहे हैं, देख लो। फिर इसके 6 में देखो आंसर क्या लिखा है, 6 का बताओ जल्दी से। 0,5 1,3 2,1 1,2 3 2,1 1,3 3 एंड हाँ 2,1 2,1। हाँ भाई, यही 3 एलिमेंट आ रहे हैं। हाँ। जी सर। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि y को लिख देंगे 5 - 2x, और x और y सारे नेचुरल नंबर हैं, हाँ सर। तो हम x को एक बार 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x को एक बार 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x को एक बार 2 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 आ जैसे आप x को 3 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, बस यही नहीं रुक है। जाएंगे। तो इसका मतलब यही 3 एलिमेंट आएंगे, इन्हीं तीनों को लिख देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? जो लोग आज यस पहली बार सर। क्लास कर रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम 8 आ रहा हो। तो बताइए ए का आंसर क्या आ रहा है? 17, 26, 17, 35, 44, 53, 17, 26, 35, 35, 44, 44, 53, 53, 62, 4, 71, 80, 80, 80. 71 का 80 आएगा लास्ट एलिमेंट। सर 3 का 5th एक बार दोबारा बता दी। कौन सा बेटा? 3 का 5th। 3 के 5th में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था तो हमने सॉरी रोस्टर फॉर्म में, तो n की वैल्यू रख दी। सबसे पहले n की वैल्यू -3 रखी, फिर n की वैल्यू -2, फिर n की वैल्यू -1, फिर n की वैल्यू 0। अच्छा जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो रिपीट कर जाएगा ये वाला, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये रिपीट कर जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये रिपीट कर जाएगा। तो सेट में रिपीटेड एलिमेंट लिखते नहीं है तो उनको लिखेंगे। ओके सर। पूछने के बाद म्यूट कर दिया करो भाई। चलिए 4th का ए हो गया, ए का यही आंसर आ रहा है। सर कैन यू रिपीट थर्ड का 6? थर्ड के 6 में क्या किया है? थर्ड के 6 में क्या है कि एक x और कॉमा y आपको एलिमेंट चाहिए और y प्लस 2x इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करनी चाहिए और x और y क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो हमने y की वैल्यू 5 माइनस 2x लिख ली। अब x को सारे होल नंबर वेरी कराए तो सबसे पहले x को 0 लिखा तो y 5 आ गया, होल नंबर है। 1 लिखा तो 3 होल नंबर आ गया, 2 लिखा तो 1 आ गया। दिखा सबको? हाँ या ना भाई? यस सर। Yes, sir. और जब हमने x को 3 रखा तो y -1 आया जो कि होल नंबर नहीं है, तो बस ये 3 नंबर आ गए। ठीक? यस सर। गुड। चलिए 4th के बी में आइए। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर्स ऑफ 60। बताओ क्या आएंगे? 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। एक सेकंड, 7 कैसे आएगा भाई? 7 60 का डिवीजर है क्या? 7 60 को डिवाइड नहीं करता तो 7 नहीं आएगा। यही 3 आएंगे। हाँ बस सही है। इसमें सारे लेटर्स लिखने हैं तो T R I G O N M E Y M E Y R Y नहीं सिर्फ Y, सिर्फ Y। देखो ये आएगा। हाँ सर। यस सर। इसके बाद 5th के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये लिखा हुआ है 2n such that n belongs to a natural number and n is 2n नहीं, 2 raised to the power n. 2 raised to power n. 2 raised to the power n and n is a natural number less than or equal to 5। और ये लिखा हुआ है n square such that n belongs to a natural number n is between 1 and 10 1 and 10 and n is less than 10। नेचुरल नंबर है तो 1 से तो शुरू होगा ही। सही लिखा मैंने? यस सर। फिर अगले वाले में सारे एलिमेंट लिखने हैं एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3, 6, 9। नहीं एक्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना सर। उसका स्क्वायर, हाँ स्क्वायर वो नहीं होना चाहिए लेस तो नहीं। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा भाई? 9 36 सर 9 81 36 9 36 81 81 फिर नहीं इसके सर बाद 3, 6 81 ये 3 आएंगे। देखो सर स्क्वायर को मेंशन करने की x की वैल्यू को x ऐसा लेना है जो 3 से मल्टीपल हो तो क्या लोगे? 3 6 9 12 और फिर उसका स्क्वायर जो है वो 1 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 ओके, 6 का स्क्वायर 36 ओके। हाँ या ना?
हाँ सर। बट आंसर में जो है वो 369 आएगा, सॉरी। हाँ सर 369 आएगा। हाँ आंसर में 369 आएगा, देख लो। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। सर चलिए इसके बाद इसका आंसर बताइए। 2 से 3 के बीच में चाहिए। 13 by 6 13 by 13 6 by comma 6, 40 14 by 14 by 6, 6, 15 by 6, सर 15 by 6, 16 by 6 and 17 by 6। डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। तो और वो x की मेंशन वैल्यू करने की 2। जरूरत है सर? क्या चीज बताओ? वो मेंशन करेंगे 6 को, डायरेक्ट x की लिखनी है ना, तो 13 मतलब 14 6 को 15। हाँ नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। अच्छा सर 13, 14, 15, 16, हाँ 17 होना यस चाहिए। सर, 13 हाँ 14 x की 15 वैल्यू 16 6 17 ही तो होना चाहिए। ये नहीं, ये वैल्यू x बाई 6 की आएंगी। हाँ सर। यस सर। हाँ भाई, हाँ तो सर। जो सेट आएगा, सेट का आंसर क्या आएगा? 13 14 15 16 13, 17। 14, 15, 16 एंड 17। अब सही है? हाँ सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट? सेकंड वाला। फर्स्ट में एक एलिमेंट 2 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? द सेट ऑफ लाइंस व्हिच इज पैरेलल टू x इनफाइनाइट। एक्सिस, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट। The set of letters in English alphabet, फाइनाइट। finite. फाइनाइट। The set of numbers multiple of 5, infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हेलो। Which of the following set finite and infinite? W is the set of days in a week, finite. फाइनाइट यस। सर Finite क्योंकि 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। दो सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट थर्ड सर। वाला Point इनफाइनाइट in है the line, infinite. सर थर्ड वाला Infinite है। इनफाइनाइट। Which of the following set is finite or infinite? पहला finite, second infinite, finite. Finite. नो सर सर नहीं नल Second होगा, null। फाइनाइट है। ये तो Null नल is a होगा ना। finite तीसरा ना? हाँ सर Third तीसरा फाइनाइट। नल सेट फाइनाइट। इनफाइनाइट है सर। इनफाइनाइट है कौन सर। कौन सा? इनफाइनाइट है, हाँ, रैशनल नंबर्स तो कितने भी आखिरी exist कर रैशनल सकते हैं। नंबर, हाँ हाँ, इनफाइनाइट है, ठीक इनफाइनाइट सेकंड होगा। थर्ड वाला इनफाइनाइट है। है। सर सेकंड वाला बताइए एक बार। सर कौन फर्स्ट सा वाला बेटा? सिंगलटन की है ना? सर सेकंड वाला second वाला। फाइनाइट कैसे होगा? नल सेट सेकंड होगा वाला? सर। सेकंड सेट तो केवल नल अरे सेट तो होगा। सर एक सेकंड तो सेकंड, नल एक सेट है सेकंड। ना। नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 0। क्या आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर पा रहे हैं? नो सर। अरे यार, बिना काउंट किए कैसे बता रहे हो कि 0 एलिमेंट है? बिना काउंट किए कैसे बताओगे कि 0 एलिमेंट है? जी सर फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब नल सेट कैसा होता है भाई? फाइनाइट। Finite. नल फाइनाइट। सेट इज अ फाइनाइट सेट, ध्यान रखिएगा ये बात। Okay. सर पहला वाला सिंगलटन सेट भी है ना? तो सिंगलटन सेट भी तो एक ही एलिमेंट हुआ। हाँ हाँ वो पहला वाला पता है सर, बट उसको सिंगलटन नहीं, सिंगलटन बोल पहला वाला भी सकते हैं। नल सर नहीं, नल पहला वाला नल नहीं, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन है ना जी? पहला वाला सिंगलटन है ना? दो रूट आ रहे हैं सर ना? सिंगलटन कैसे हो जाएगा? 2 होगा। ओके हाँ नहीं, दो हाँ रूट आ रहे हैं ना? मैं हाँ सर। फिर देखना भूल गया Lower सर। order. म्यूट कर लो यार। हाँ, बाकी हो गया। चलिए अगला लास्ट वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, खत्म हो गया। ए जो है वो 2,3 है, और ये क्या ये दोनों इक्वल है? नो। ट्वेल्व का फर्स्ट देखिए, ए जो है वो नो। 2,3 है, और बी के जो एलिमेंट है वो -2, -2, -3 है। -3 है। सही है ना? हाँ यस सर। यस सर। फिर इसका सेकंड पार्ट देखिए। ट्रू। यस यस। सेकंड वाला ए सर में यस जो है। लेटर्स हैं वो हैं FOLW, LW। हाँ। और जो बी सेट में लेटर्स आ रहे हैं वो भी हैं F। WOLF। एल एफ।
तो यस ये तो इक्वल तो है। सर इक्वल है, फिर 13 देखिए, ये तो ई हो गया सेट में सर। एलिमेंट क्या है, 1 और 2। यस सर। एफ सेट में एलिमेंट क्या है, 2 और 1। 2,1, जी सेट में एलिमेंट क्या है, 1 और 2। 1,2, सब 1 तो और 2। इसका मतलब ई इक्वल टू एफ इक्वल टू जी, ये भी सही लिखा है। जी शो हो गया। हाँ जी सर। हेलो सर। अब कोई डाउट बचाओ 1 से 13 में तो जल्दी बताइए। नो सर। नो नहीं सर। सर, नो नो सर। सर। नहीं सर नहीं। जो लोग आज पहली बार क्लास कर रहे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है सब कुछ? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है अभी भी तुरंत मुझसे। बोलो बोलो। हेलो हेलो किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बताइए, हेलो 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 बट म्यूट कर लीजिए यार, बाकी लोग डिस्टर्ब मत करो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए, क्विक। इसमें आपने लिखा है 3,6,9 है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ। -3 -6 -9 क्यों नहीं होगा? -3 -6 -9 क्यों नहीं होगा? होंगे सर। होना तो चाहिए हाँ, अगर इंटीजर की बात कर रहे हैं तो होने चाहिए ना। जी सर। सर। -3 -6 -9, ठीक है। और बताओ, बस सर, थैंक यू। और बताइए। फिफ्थ सेकंड पार्ट में भी होंगे, कौन से सेकंड में? फिफ्थ के। सेकंड पार्ट में क्या होंगे? वो तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, वो सही है। देख लीजिए और कुछ बचा हो तो। डन। ओके हो सर गया अभी? हाँ बताओ फिफ्थ बताओ। के सेकंड पार्ट में हाँ सर ऐसे भी तो हो सकता है सर, -10 से लेके -1 तक सर, उसका होल हाँ, स्क्वायर। तो तो बस सर उसके उसमें लिए एक्स नेचुरल, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर इंटीजर लिखना। हाँ तो सर ये क्या उस रिजल्ट को सर एक्सक्लूड करेगा सर? जैसे मतलब जैसे 1 2, जैसे ये कह रहे हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n इज लेस देन 10। एक तो ये तरीका हो गया, n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10, एक ये तरीका हो गया, ठीक है ना। n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर इंटीजर एंड n इज लाइज बिटवीन -10 से 10 बट नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो गया। सर सेकंड देख लो। वाले में, हेलो, हाँ बताओ। सेकंड वाले में n लेस देन 100 होगा। 100 इंक्लूडेड है बेटा। हाँ वो स्क्वायर हो रहा है। नहीं, ओके सर। और अगर वो इंटीजर को लाई कर रहा है तो 0 काउंट मत करिएगा बस। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। ओके। और कोई चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ होल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10, ये भी चलेगा। सेट बिल्डर फॉर्म तो कई तरीके से लिख सकते हैं, बस वो डेफिनेशन के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, दैट्स इट। सर प्लीज कंटिन्यू। देख लीजिए, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। हाँ या ना? ओके चलिए, डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स पे।
तो हमने जो लेक्चर्स अपने किए हैं खत्म, वो हम 17 लास्ट क्लास में हम इक्विवेलेंट सेट पे थे, जहां तक मुझे याद है। मामा गेट लास्ट बंद कर क्लास देना। में हमने इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की बात तक पढ़ा था, देख लीजिए सब लोग। यस सर। हाँ हाँ भूख लग रही है, कुछ भी दे दो। देख लीजिए, हमने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट सेट तक पढ़ा था। डन, इसके आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेट ऑफ अ सेट की। सबसे पहले बात करते हैं सबसेट ऑफ अ सेट की। इफ अ सेट A is said to be subset of another set B when, एक सेट को एक सेट का सबसेट कहेंगे जबकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A also present in set B, नीड नॉट वाइस वर्सा, मतलब इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A is सबसेट ऑफ B से, मतलब A is subset of B if every element of set A is also present in set B। सेट A का हर एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि एक सेट A दिया हुआ है 1 2 3, एक सेट B दिया हुआ है 3 1 2 3 4 7, तो A का एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, तो हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर अगर दोनों सेट्स इक्वल हैं तो इक्वल सेट्स हुए तो रिवर्स भी ट्रू हो जाएगा ना। एक सेकेंड, पहले पूरी बात तो सुना करो ना तुम लोग। अभी क्या कहा गया है? A का एलिमेंट अगर B में होगा, अगर इक्वल होंगे तो A के सारे एलिमेंट B में होंगे तो सबसेट होगा ना। जी सर। यस। डेफिनेशन क्या कह रही है कि A का एलिमेंट, A का हर एलिमेंट B में अगर है तो A B का सबसेट है। अब अगर B का हर एक एलिमेंट A में है तो B A का सबसेट है। नहीं? ओके सर। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर, आ गई। अच्छा, तो क्या B सबसेट ऑफ A है? डज नॉट। नहीं। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब अगर क्वेश्चन के बाद से समझें तो सबसेट किसे कहते हैं, बात समझ में आ गई? यस सर। यस। यस सर। तो अगर मैं एक सेट A लूं 1 2, एक सेट B लूं 3, एक सेट C लूं 4 2 1, एक सेट D लूं 1 2 3 4, एक सेट E लूं n such that n belongs to natural number less than 5, तो बताना है A is subset of E, B is subset of D, C is subset of D, E is subset of D, D is subset of E, A is subset of D, D is subset of B, and B is subset of E। बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स? सब फोर्थ वाला फॉल्स है, बाकी सारे शायद ट्रू हैं। नहीं, A में सेवेंथ एलिमेंट वाला 1 भी 2 है।
सर सेवेंथ वाला सेवेंथ वाला फॉल्स है। false है। ओके अभी डिस्कस करते हैं, अपने आंसर मैच कीजिएगा। बी में एलिमेंट 3 है, डी में भी एलिमेंट 3 है, तो ये भी ट्रू है। सी में एलिमेंट 4 2 1 है, तो ये डी Yes, में sir, होने true चाहिए, है। डी में 4 2 1 है, ये भी ट्रू है। ट्रू है। ई में एलिमेंट क्या है भाई? 1 2 3 4 5, फॉल्स है। और डी में सर एलिमेंट ये क्या है? 1 2 फॉल्स 3 है। 4 5 नहीं, नहीं ये है, तो ये false फॉल्स है, 5 नहीं है तो क्योंकि ये 5 फॉल्स है। 5 नहीं है। अच्छा, डी में एलिमेंट है 1 2 3 4, ये इसमें है, ट्रू तो ये ट्रू है। ट्रू है। ये ट्रू है। ए में एलिमेंट क्या है? 1 2, और ये डी में है ट्रू 1 है। 2, तो ये तो ट्रू ये है। भी ट्रू ट्रू है। है सर। ई के एलिमेंट बी में है ना, False ये है। फॉल्स फॉल्स है। है। तो ये फॉल्स है। डी में Elements नहीं है। 1 2 4 है, जो कि है ही नहीं बी में। हाँ बी के यस एलिमेंट सर। ई में है, सारे 3 ट्रू तो ई में है, हाँ ये true। हाँ सर ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ तक सारी बातें सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको दिक्कत आ रही है तो बोल सकता है। नो सर। नो सर। मेरे हिसाब से यहाँ तक की सारी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो वो नहीं मुझे सर, आ इन्फॉर्म रहा कर सकता है। सबसेट की बात अब समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यस सर। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेट नहीं आ रहा म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। भाई, वो इस पे नहीं आ रहा है, उसको बंद करो गेम को एक बार। म्यूट आप लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं भाई। हाँ भाई, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। फाई हर सेट का सबसेट होता है, ये बात सब लोग एग्री करते हो? सर कैसे? यस सर। क्यों? भाई फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो तो सब में कॉमन होगा ना। एक ब्लैंक स्पेस तो सब में होता है। जैसे फाई को आपने ये लिखा और आपने एक सेट ए लिखा 1 2, तो ये ब्लैंक आ रहा है ना इसमें? हाँ या ना? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी दिख रहा है? इंटरनेट कनेक्शन अभी दिख रहा है भाई सबको? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। सर विजिबल है। ओके सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई डाउट? एक बार फिर से बता दीजिए। फाई कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ ये बताया फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बस। कैसे? तो वो कैसे, वही पूछ रहे हैं। मतलब फाई मतलब नल सेट, नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। तो किसी भी सेट में एक भी एलिमेंट तो नहीं ले सकते ना, ऐसा तो सेट लिख ही सकते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। एवरी एलिमेंट, अब जब एक सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो तो उसमें कॉमन है ही। नहीं नहीं आ रहा समझ। हाँ यार, अरे भाई सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन क्या लिखी है आपने भाई? एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। अब जब सेट ए में फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट ना हो तो भी तो उसका सबसेट हो गया ना। यस सर। यस सर। जब कोई चीज खाली है तो वो तो दूसरे का सबसेट होगा ही ना। अब उसमें अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो लाई करेगा तो सबसेट होगा, नहीं लाई करेगा तो नहीं होगा। जब खाली है तो सबसेट है ही। यस सर। अब आ गया सर समझ मेरा में? नेट चला गया था। आपने लास्ट 2 मिनट में क्या बताया, प्लीज बता दीजिए वापस। मैंने सिर्फ ये बताया है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके सर। बस यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। हाँ सर। यस सर।
चलिए अब एक काम करते हैं, अपनी क्लास जो है ना आधे घंटे बाद कंटिन्यू करते हैं, आधे घंटे का ब्रेक ले लो।